हेलो हेलो फ्रेंड। वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रोशन कुमार के इंग्लिश लॉकडाउन क्लासेज। इस क्लासेज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन की चौथी प्रकार, जिसका नाम है मैटेरियल नाउन। तो इस वीडियो में आप मैटेरियल नाउन की पूरी लेक्चर सुनने के लिए मेरे वीडियो को लगे रहें। तब तक के लिए मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि मैटेरियल नाउन होता क्या है या मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, मैटेरियल नाउन उस पदार्थ या धातु को हम कहते हैं जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, परंतु उसे हम गिन नहीं सकते, और जिससे किसी धातु या पदार्थ से जब हम नया चीज बनाते हैं और वह हमारे काम आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एयर ले लीजिए एग्जाम्पल, आप क्लोथ ले लीजिए एग्जाम्पल, आप गोल्ड ले लीजिए एग्जाम्पल, आप साल्ट ले लीजिए एग्जाम्पल, आप वाटर ले लीजिए एग्जाम्पल। इतना काफ़ी है कि और एग्जाम्पल दे दूँ? चलो और कुछ उदाहरण दे देता हूँ। आप राइस ले लीजिए उदाहरण, आप प्लस ले लीजिए उदाहरण, आप मटन ले लीजिए उदाहरण, आप चिकन ले लीजिए उदाहरण, आप मिल्क ले लीजिए उदाहरण, और दो की इतना काफी है। चलो इतना ही देकर मैं समाप्त करता हूं। अभी इस वीडियो को मैं और बड़ा करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इतना एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, सॉरी, इतना एग्जाम्पल आपको मैं दे रहे हैं, सॉरी, इतना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं इस सभी एग्जाम्पल का एक एक करके बताऊंगा कि कहां पर किसका क्या यूज किया जाता है। तो चलिए, ज्यादा लेक्चर हो रहा है, आप लोग भी कहेंगे कि केवल लेक्चर देता है कि बताता है। तो चलिए आप अब आप यह सुनिए, मैंने नाउन का डिफिनेशन भी दे दिया और नाउन का एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हम आपको कुछ खास उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं ताकि आप और अच्छा से समझ सके। तो देखिए, आप यह बताइए कि जब भी हम मार्केट करने जाते हैं और हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, उन लोगों के लिए मैं चिकन मटन या कुछ भी, जब फर्स्ट टाइम घर पर मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए चिकन मटन या बिरयानी, सॉरी, चिकन मीटन या मटन या मछली लेते हैं ना। तो आप यह बताइए कि जब भी हम दुकानदार वाले के पास जाते हैं, मटन वाले के पास, तो उनसे हम क्या कहते हैं कि मुझे 1 केजी मुझे 1 चिकन दे दीजिए, मुझे 1 मटन दे दीजिए। इस तरह से हम तो नहीं कहते हैं ना। हम उनसे क्या कहते हैं कि मुझे 1 केजी मटन दे दीजिए, मुझे 2 केजी चिकन दीजिए। हम ऐसे ही ना कहते हैं। हम ये तो नहीं ना कहते हैं कि मुझे 1 चिकन दे दीजिए, मुझे 2 मटन दे दीजिए। इस तरह से तो हम नहीं कहते हैं। तो जब हम 1 केजी चिकन मानते हैं तो दुकानदार वाला क्या करता है, दुकानदार वाला छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे तौलता है, और जब तौलता है तब हमें देता है। तो हम डिफिनेशन में पहले क्या बताएं कि जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, परंतु उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। थोड़ा बढ़ाकर बोला हूं पर इतना ही काफी है। तो जब हमें वह तौल कर दिया मटन को या चिकन को छोटे छोटे पीस में काट कर, तो वह क्या हुआ, मैटेरियल नाउन हुआ है। एक और हम आपको उदाहरण दिए थे कि जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, परंतु उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे भी हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। भाई क्या चीज़ है कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं? यार बहुत है, राइस है, वाटर है, साल्ट है, मिल्क है, ये सब क्या है? ये सब तो मैटेरियल नाउन का ही उदाहरण है। मान लीजिए कि हम दूध वाला पास गए और दूध वाला से कहें कि मुझे 1 केजी दूध दीजिए, तो वह क्या करते हैं, वो तरजू या बटखारा से तौलते तो नहीं ना है मिल्कमैन यानी कि दूध वाला। वह क्या करते हैं, अपना टीपा से नापते हैं। तो क्या हम दूध को हम क्या दूध को हम क्या गिन सकते हैं? तो एग्जाम्पल में तो हम दिया है ना कि जिसे नाप सकते हैं, जिसे तौल सकते हैं, परंतु उसे हम गिन नहीं सकते हैं। जब मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं तो यह क्या हुआ, यह मैटेरियल नाउन हुआ। 2 ही उदाहरण काफी है। देखिए, मैटेरियल नाउन की कुछ खासियत भी होती है, उससे भी हमें जान लेना चाहिए। मैटेरियल नाउन कुछ ऐसे होते हैं कि हमें उन्हें पता रहता है कि यह मैटेरियल नाउन है, लेकिन हम उन्हें मैटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। वह कौन कौन सा है, चलिए वो भी आप जान लीजिए। वह भी मिल्क है, वह क्या है, मिल्क है। चिकन बिरयानी जो बच जाता है ना, वो है। प्लास्टिक है। अब आप यह कहेंगे भाई मिल्क तो मैटेरियल नाउन है। आप डिफिनेशन में बताए हैं कि मिल्क मैटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, तो यह मैटेरियल नाउन है। होता है, वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि मिल्क मैटेरियल नाउन है, पर हम उसे मैटेरियल नाउन कब नहीं कहेंगे, वही समझाना चाहते हैं भाई। वही है इस वीडियो में, मेरा वीडियो समझाने का खास वजह तो वही है। तो देखिए, कुछ ऐसा वजह होता है कि हम मैटेरियल नाउन को रहते हुए उसे हम मैटेरियल नाउन नहीं कहते हैं। अब क्यों नहीं कहते हैं, आप
जब दूध जो होता है ना, मिल्क, दूध हमें किस काम में आता है? दूध हमें चाय बनाने में काम आता है और पीने में काम आता है ना। लेकिन दूध को जैसे ही हम जमा कर या फ्रीज करके उसे हम दही में परिवर्तन कर देते हैं तो उसी को हम मटेरियल नाम नहीं, उसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है दही में, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसी प्रकार प्लास्टिक है, प्लास्टिक जब फर्स्ट टाइम रहता है तो वो कुछ काम में नहीं आता है, लेकिन प्लास्टिक से जब हम उसे खिलौना बना देते हैं, उसे हम बर्तन बना देते हैं, यानी कि नया चीज में परिवर्तन कर देते हैं। फर्स्ट टाइम कोई भी चीज हो मटेरियल नाउन तो वो कुछ काम में ना आता हो, लेकिन मटेरियल नाउन को जैसे ही हम नया चीज में परिवर्तन करते हैं तो वो मटेरियल नाउन से वो मटेरियल नाउन नहीं, वो मटेरियल नाउन से वह ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसे ट्रांसफॉर्मेशन या कि ट्रांसफर कर दिया गया। अब दूध हमें पीने में और चाय बनाने में काम आता था, लेकिन दूध को हम जमा करके फ्रिज में या कुछ भी करके जब हम उसे दही में परिवर्तन कर दिए तो वह मटेरियल नाम नहीं, वह ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहेंगे, उसे वह ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट टाइम प्लास्टिक जब कुछ काम में नहीं आता हो, प्लास्टिक जो है तो मटेरियल नाउन है, लेकिन जब तक वह नया चीज में परिवर्तन नहीं आता है तो वह मटेरियल नाउन है। लेकिन प्लास्टिक से जैसे ही बर्तन में हम परिवर्तन कर दिए, खिलौना बना दिए प्लास्टिक को, तो वह क्या हो गया? वह मटेरियल नाउन नहीं, वह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार आप रात का जब भोजन बच जाता है तो उससे हम क्या करते हैं? फ्राई कर देते हैं। उसी प्रकार चिकन बिरयानी, समझिए ना कि चिकन बिरयानी बच गया है और मन कर दिया कि हम उसी को पुलाव बना दें, तो वह क्या हो? मटेरियल नाउन है? नहीं। जब भी चिकन बिरयानी को हम नया चीज में परिवर्तन कर दें तो वह मटेरियल नाउन नहीं, वह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस वीडियो में मुझे खास समझाने का वजह ही था मटेरियल नाउन का उदाहरण और मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल बताना और एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनेशन बताने का मेरा प्रोमिस था। इसमें मैं एग्जाम्पल बताना चाहता था और एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनेशन बताना चाहता था कि मटेरियल नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। लेकिन यह वीडियो मैं बहुत बड़ा बना दिया हूँ। आप अगर किताबों में भी आप देखने जाइएगा ना तो इस तरह के आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। बस किताब में बस एक ही चीज मिला रहेगा कि जिससे धातु पदार्थ से नया चीज बना देते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ना आपको एग्जाम्पल देगा अच्छा से, ना आपको सारा उदाहरण देगा। इस वीडियो को कहो तो मैं और बड़ा बना दूं। अभी तो 7 मिनट हुआ है, मैं अभी 50 मिनट का वीडियो बना सकता हूं। एक छोटा सा डिफिनेशन को मैं 20 मिनट तक वीडियो को मैं बड़ा कर सकता हूं। चलिए मैं वीडियो को बड़ा ही कर देता हूं। देखिए इस वीडियो में मैंने डिफिनेशन क्या दिया था कि जिस पदार्थ को नाप या तोल सकते हैं परंतु उसे गिन नहीं सकते हैं, और जिस किसी धातु या पदार्थ हमारे काम आता हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और भाई हमारे काम आता है वो कौन सा मटेरियल नाउन है? आप यह बताइए, एयर क्या मटेरियल नाउन है ना? वो हमारे काम आता है, ऑक्सीजन लेने में काम आता है कि नहीं? आप ये बताइए, कपड़ा, क्लोथ भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि क्लोथ भी मटेरियल नाउन है। क्या क्लोथ क्या मटेरियल नाउन है? तो यह क्या हमारे काम नहीं आता है? ये छोटे छोटे पदार्थ था, पदार्थ से जब शर्ट बन गया तो यह हमारे काम आया ना कि नहीं आया? तो यह क्या हुआ? मटेरियल नाउन है। इस डिफिनेशन में अगर आपको एग्जाम्पल में कुछ और उदाहरण दिए हैं, अगर उस उदाहरण में आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। सॉरी मैं टीचर नहीं हूँ, पर आप जो समझ में नहीं आया होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं और अच्छा से उस वीडियो को, अभी तो 8 मिनट हुआ है, मैं 10 मिनट तक करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, मैं स्पीच बोलने वाला मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई फंक्शन में आज तक कहीं गया नहीं हूँ, न कहीं स्कूल में न कहीं भी। मैं पढ़ाई लिखाई सब खत्म कर दिया हूँ, फिर भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा जानकारी हो जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस ये लाइक या नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे नहीं भी लाइक करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, पर आप देखेंगे तो मुझे पता तो चलेगा कि इतने लोग देखे हैं। अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। मेरे तरफ से अगर कोई गलती हुआ होगा तो आप सबों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ये इंग्लिश क्लासेज है, मेरा चैनल है रोशन लॉकडाउन इंग्लिश क्लासेज, तो मैं इंग्लिश में ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूं अगर मैं गलती कर दिया हूं तो हेलो फ्रेंड, आप सबों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। आई अप्लाइज टू विथ फोल्डेड हैंड्स, दिस विल नेवर हैपन अगेन, आई कमिटेड सो माई मिस्टेक। इस वीडियो में अगर मुझसे मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए मैं सॉरी। तब तक के लिए मैं बाय करता हूं क्योंकि मेरा टाइम हो गया सोने के लिए। पूरी नाइट में ड्यूटी करके आया हूं और 12 बजने वाला संभावना है शायद।
12 बजने का टाइम हो गया है और मैं अब मेरी आंखें एकदम क्या बोलते हैं उसकी आंख मतलब सोने के लिए एकदम मैं तरस रहा हूँ कि कब मेरा वीडियो ख़त्म हो ताकि मैं वीडियो ख़त्म करके मैं सो जाऊँ। चलिए यह वीडियो मैं इतना ही कर समाप्त करता हूँ। बस मैटेरियल नाउन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ऐसे मेरे वीडियो भी बहुत आने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इंग्लिश का पूरा ख़त्म करके ही मैं वीडियो बनाना बंद करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।